सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बच्चों अपन। इससे पहले हम पढ़ चुके कि जो महाराणा प्रताप है उनके पिता उदय सिंह, उनके जो रानी से जो पुत्र का जन्म हुआ था भटियाणी रानी से, धीरबाई से, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करके 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में जो सरदार थे, सामंत थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित किया और मेवाड़ के जो राणा है वो गोगुना में उनका राज्याभिषेक किया गया। पहला राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में और बाद में दूसरा राज्याभिषेक उनका कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया था। इस तरह से जो परिस्थितियां थी वो ये थी कि अकबर चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर चुका था। अकबर का ये मानना था कि जो नया राजा बना है महाराणा प्रताप, वो भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लेगा। अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजे, चारों दूत असफल हो गए। असफल होने के बाद में मानसिंह को जिम्मेदारी दी गई और हल्दी घाटी के युद्ध से पहले वो अजमेर से निकलता है मानसिंह और आसफ खां, यानी मानसिंह और आसफ खां। मानसिंह को सेनापति बनाया गया, आसफ खां उसके साथ था। दोनों सेना लेकर निकलते हैं अजमेर से और सेना का जो पहला पड़ाव है वो मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा में वर्तमान में, पहला पड़ाव यहाँ डालते हैं। यहाँ सेना 20 से 21 दिन तक रहती है, क्योंकि जो अकबर की सेना थी उसको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि जो हल्दी घाटी और जो तंग क्षेत्रों में ये युद्ध होने वाला था और जो महाराणा प्रताप है उसकी सेना छापामार युद्ध पद्धति में कुशल थी। उनके लिए वो क्षेत्र भी जाना पहचाना था। अकबर की सेना के लिए ये क्षेत्र नया था, इसलिए उनको इस युद्ध इस पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में ये सूचना महाराणा प्रताप को भी मिल चुकी थी। महाराणा प्रताप भी खमनोर के पास में अपनी सेना लेकर हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच चुका था। 18 जून 1576 ईस्वी को दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। अगर हम युद्ध की बात कर लेते हैं तो इस युद्ध में मानसिंह सेनापति था। इस तरफ सेना का जो सबसे आगे इन्होंने जो सेना बनाई, सेना का जो जमाव किया उन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में, सबसे आगे मानसिंह था, हाथी पर बैठा हुआ था, मर्दाना हाथी पर। और यह सेना का जो अग्रिम भाग है हरावल दस्ता, इस हरावल दस्ते का जो नेतृत्व है वो मानसिंह कर रहे थे और जो पीछे का जो की पंक्ति में आसफ खां थे, ये चंदावल दस्ता था, इसका नेतृत्व आसफ खां कर रहे थे। तो इस तरह ये सेना इन्होंने जमा ली हल्दी घाटी के मैदान में। अगर हम इधर बात करते हैं तो सबसे आगे महाराणा प्रताप का जो मुस्लिम सेनापति है हकीम खां सूर था। हकीम खां सूर सबसे अग्रिम पंक्ति में। उसके बाद महाराणा प्रताप थे और तीसरी पंक्ति में जो भील सेनापति है पुंजा, उनके नेतृत्व में सेनाएं खड़ी हो गई थी। महाराणा प्रताप के साथ अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप के जो नाना हैं वो इनके साथ थे। जो इसके अलावा राम सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, अपने दोनों पुत्रों को लेकर ये युद्ध में शामिल होने के लिए आ गए थे। इसके अलावा रामरख जो इनके ससुर थे वो भी इस युद्ध में इनके साथ थे। इसके अलावा झाला मन्ना और झाला बीदा युद्ध में इनके साथ थे। इनके जो नाना है अखेराज सोनगरा, ये सभी लोग इनके साथ युद्ध में बीच वाली पंक्ति में खड़े थे। इस तरह से जब युद्ध में पहला जो आक्रमण होता है हकीम का सूर और इनकी सेना का, वो इतना भयंकर होता है कि जो मुगल सेना है वो तितर बितर हो गई और मुगल सेना इधर से उधर भागने लग गई। जब मुगल सेना इधर उधर भागने लगी तो यहाँ का एक सेनापति मेहतर खां ने एक झूठी अफवाह फैला दी
कि बादशाह अकबर खुद सेना लेकर आ रहे हैं, इसलिए इन मुगल सेना में थोड़ा सा विश्वास बना और वो युद्ध के लिए वापस आए। यानी राजपूतों के प्रथम आक्रमण से मान सिंह अकबर की जो सेना है वो पूरी तरह से घबरा गई और मैदान छोड़कर भागने लग गई थी। परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप ने, जब हकीम का सूर ने आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप को जब लगा कि जो मान सिंह है, जो मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है, वो घबराया हुआ है, तो अचानक से अपने चेतक घोड़े पर बैठकर मान सिंह पर वो हमला करने के लिए आगे आ जाता है। स्वामी भक्त घोड़ा चेतक अपने स्वामी का इशारा समझ जाता है और तुरंत उस हाथी के सूंड पर अपने दोनों पैर रख देता है और महाराणा प्रताप भाले से जब वार करता है तो मान सिंह जो ऊपर हाथी पर जो होदा बना हुआ रहता है उसमें छिप जाता है और जो हाथी का जो माहुत होता है वो इसमें मारा जाता है। जब वो दोनों पैर नीचे उतारता है चेतक, तो उसी समय खंजर, जहरीले जो खंजर उसके दांतों पर लगे हुए थे, उससे उसका पैर चोटिल हो जाता है और पैर चोटिल होने के बाद भी जो चेतक है वो युद्ध में डटा रहता है। जब ये सारा घटनाक्रम होता है तो महाराणा प्रताप को जो मुगल सैनिक है वो चारों ओर से घेर लेते हैं। जब मानसिंह पर आक्रमण करता है, या मानसिंह था, मानसिंह पर जब प्रताप आक्रमण करते हैं तो प्रताप का ध्यान आक्रमण करने में रहता है और जो मुगल सैनिक हैं वो चारों ओर से प्रताप को घेर लेते हैं। जब प्रताप को वो घेरते हैं तो प्रताप के साथ, जैसे मैंने बताया कि अखेराज, राम सिंह, रामरख, झाला मन्ना और झाला बीदा सारे इनके साथ ही थे।